कृष्णा। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिते नामिने। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। आचार्य महात्मा गांधी जी की जय। भगवद गीता 2020 में आपका स्वागत है। आज की श्लोक संख्या 10वें अध्याय का 14वां श्लोक है। 10वें अध्याय के 12वें श्लोक से अर्जुन ने भगवान की स्तुति में और अपने भाव को व्यक्त कर रहे हैं। अर्जुन 10वें अध्याय के 12वें श्लोक से हम आज पुनर्कथन कर लेते हैं 10वें अध्याय के 13वें श्लोक का। आहुस्त्वां ऋषयः सर्वे देवर्षिर्नारदस्तथा असितो देवलो व्यासः स्वयं चैव ब्रवीषि मे। अर्जुन कहते हैं सारे ऋषिगण, देवर्षि नारद, असित देवल और महर्षि व्यास, ये सब भी आपको पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कहते हैं और अब वही आप भी मुझे कह रहे हैं। इससे यह सिद्ध होता है कि अर्जुन देखिए भगवद गीता के मध्य में तो आकर के देवर्षि नारद, असित देवल व्यास इन मुनियों ने भगवद गीता के मध्य में आकर के तो अर्जुन को नहीं कहा कि अरे मान जाओ यही भगवान श्री कृष्ण ही पूर्ण पुरुषोत्तम है। यह तो ये सारे ऋषिगण भगवद गीता का उपदेश भगवान अर्जुन को दें उसके पहले से ही ये कह रहे थे और अर्जुन को यह ज्ञात था कि सारे ऋषिगण, देवर्षि नारद, असित देवल व्यास भगवान श्री कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम मानते हैं, समझते हैं, कहते हैं कि यही है यही है यही है। किंतु अर्जुन भगवान के सखा होने के कारण, मित्र होने के कारण यह स्वीकार नहीं कर पा रहे थे कि ये जो मेरा मित्र है, जो साकार रूप में मेरे साथ मित्र जैसा व्यवहार करता है, वह कैसे पूर्ण पुरुषोत्तम हो सकता है। हमारे लिए ये बहुत स्वीकार करना कठिन हो जाता है कि जिसे हम एक साधारण रूप में जानते हैं वह कैसे इतना महान हो सकता है। यही उदाहरण ब्रज के सारे भक्तों का है। ब्रजवासी कृष्ण को माखन चोर और पता नहीं कैसे कैसे कठिन शब्द भी बोलते हैं और उनके साथ एक भिन्न प्रकार का व्यवहार भी करते हैं, जैसे वे उनके घर के सदस्य हो, उनके मित्र हो और वे किसी भी भाव और किसी भी मान अपमानजनक शब्दों का ध्यान रखे बिना भगवान को कुछ भी संबोधित करने के लिए पूर्ण स्वतंत्र हैं। इस प्रकार का व्यवहार ब्रजवासी भी भगवान के साथ करते हैं और ऐसा व्यवहार करते हुए उन्हें कोई अपराध बोध भी नहीं होता, क्योंकि वे भगवान श्री कृष्ण को अपना इतना निकटतम मानते हैं कि वे उन्हें कुछ भी कह सकते हैं। जिस प्रकार पिता पुत्र को, अर्जुन कहते हैं आगे 11वें अध्याय में, जिस प्रकार पिता पुत्र को, प्रिय प्रियतम को और मित्र मित्र को कुछ भी कह सकते हैं, उसी प्रकार ब्रजवासियों का और भगवान श्री कृष्ण का भी ऐसा ही भाव है, ऐसा ही संबंध है और वही लगभग कुछ वैसा ही संबंध अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण के मध्य में भी है। इसीलिए चौथे अध्याय के 3रे श्लोक में भगवान स्वयं कहते हैं भक्तों सी मैं सखा चेती, कि तुम मेरे भक्त भी हो और सखा भी हो। आप हम सबको यह अनुमान लगाना चाहिए कि अर्जुन कितने महान हैं कि स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान उन्हें अपना सखा कह रहे हैं। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को सखा कहें ये एक भिन्न बात है और स्वयं भगवान अपने मुख से, वो भी गीता के मध्य में, कहें कि तुम मेरे सखा हो और भक्त हो, इसलिए यह दिव्य ज्ञान, यह दिव्य रहस्यमय योग ज्ञान मैं तुम्हें प्रदान कर रहा हूं। इससे हमें पता चलता है कि भगवान अर्जुन को भी सखा मानते हैं, जैसे ब्रजवासी
भगवान को मानते हैं और भगवान स्वयं भी ब्रजवासियों को मानते हैं। यदि भगवान ब्रजवासियों को अपना सखा और संबंधी नहीं मानते तो भगवान भी ब्रजवासियों के द्वारा कहे गए अपमानजनक शब्द, कटु शब्द, कठोर शब्द और कठोर व्यवहार के कारण ब्रजवासियों को कर्मफल प्रदान कर सकते थे, दंडित प्रदान कर सकते थे, परंतु वे ऐसा करते नहीं है। ब्रजवासियों को अपने भक्ति के मार्ग में इसकी छूट है भगवान के तरफ से। समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषोस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु माम भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। ये श्लोक मुझे अत्यंत प्रिय है। 9वें अध्याय का 29वां श्लोक। वैसे तो भगवान समस्त भूत प्राणियों के प्रति सम रहते हैं, परंतु जो भक्त होते हैं, भक्त भगवान से प्रेम करते हैं और भगवान उनसे प्रेम करते हैं और उनसे संबंध निभाते हैं। और संबंध निभाने का सबसे मुख्य माध्यम है सहनशीलता। संबंध तभी निभते हैं जब सहनशीलता होती है। सहनशीलता शून्य और संबंध भी टूटे। और भगवान अर्जुन ने यह भी अनुभव किया कि जो कुछ भी आज तक ये सब ऋषि और देवर्षि कहते आए हैं भगवान श्री कृष्ण के लिए, अब भगवत गीता के उपदेश में स्वयं भगवान कृष्ण भी अपने विषय में वह स्वयं कह रहे हैं। तो अर्जुन के लिए दोहरी पुष्टि हो गई। इसके पहले दोहरी पुष्टि नहीं थी। इसके पहले केवल देवर्षि नारद कहते थे, असित देवल व्यास कहते थे, परंतु भगवान स्वयं उसे स्वीकार नहीं करते थे। पहली बार अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण के मध्य के संबंधों में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं स्वीकार कर लिया कि मैं ही पूर्ण पुरुषोत्तम हूं। देखिए, हमारे संबंध और सगे संबंधी और समाज में भी ऐसे बहुत से व्यक्ति होते हैं और वो अत्यंत प्रशंसनीय होते हैं, क्योंकि या तो वे कर्मयोगी होते हैं, भक्ति योगी होते हैं, ज्ञान योगी होते हैं। इनमें से वो जिस भी मार्ग के अनुयायी हैं वो प्रशंसा के पात्र होते हैं, क्योंकि उन्होंने अध्यात्म में, भक्ति में, कर्म में, ज्ञान में अत्यधिक वृद्धि की है, प्रगति की है। जब हम उनके लिए प्रशंसा करते हैं, उनकी स्तुति करते हैं, तो हम असित देवल व्यास और देवर्षि नारद के समान उनकी उन महामना की, उन महात्माओं की स्तुति करते हैं। जब वे स्वयं इसे स्वीकार करें अपने मुख से, तब उसकी पुष्टि हो जाती है। जैसे श्रील एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद इस्कॉन के संस्थापकाचार्य हैं। वे तो अब नहीं रहे। उनके जो शिष्य हैं वे उनकी उपस्थिति में जब उनके लिए उनकी स्तुति करते थे और उनके लिए उनकी प्रशंसा करते थे, उनके जीवन के विषय में इस्कॉन के अन्य अनुयायियों को बताते थे, उनके रहते रहते, तो वे इसी प्रकार का काम करते थे जैसा देवर्षि नारद, असित देवल व्यास भगवान श्री कृष्ण के प्रति कहते थे। और जब श्रील एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद अपने शिष्यों के द्वारा कहे गए वाक्यों को, अपनी स्तुति को स्वीकार करके उसकी पुष्टि कर देते हैं कि हाँ, मैं भगवान का भक्त हूं, तब उसकी दोहरी पुष्टि हो जाती है। इसी प्रकार महात्मा गांधी को सभी महात्मा कहते थे, परंतु महात्मा गांधी का बड़प्पन थोड़ा अनोखा है, थोड़ा नहीं अत्यधिक अनोखा है। पूरी दुनिया उन्हें महात्मा कहती थी, परंतु महात्मा गांधी ने कभी अपने आप को यह कभी स्वीकार ही नहीं किया कि उनमें ऐसा कुछ भी गुण है कि उन्हें महात्मा कहा जाए।
उनमें कभी भी ऐसा गर्व, अहंकार और उन्हें कभी इसकी आवश्यकता भी नहीं पड़ी कि मैं स्वयं स्वीकार करूं कि मैं ही महात्मा हूं, मैं महात्मा गांधी हूं। उनके आचरण और व्यवहार से ही लोगों ने उन्हें प्रशंसा में, स्तुति में, उपाधि के रूप में महात्मा गांधी कहना प्रारंभ किया और देखते ही देखते सभी मनुष्य उन्हें महात्मा गांधी कहने लग गए। परंतु उन्होंने कभी भी उसे अधिकृत नहीं किया और स्वयं के लिए स्वीकार भी नहीं किया, और न उन्हें स्वीकार करने की कोई आवश्यकता थी, क्योंकि उनका जो व्यवहार था वह, और जो उनका प्रभाव था अपने उनको जो मानने जानने वाले थे, जो उनके अनुयायी थे, जो उनको अनुसरण करते थे, उनके लिए यह आवश्यक ही नहीं था कि महात्मा गांधी इसे स्वीकार करेंगे, अधिकृत करेंगे, तभी वे महात्मा गांधी बनेंगे। वे तो अपने मन से, अपनी पूरे तन मन धन से महात्मा गांधी के परायण थे, और वे उन्हें महात्मा गांधी ही कहते थे। महात्मा गांधी को वह प्रिय लगे या न लगे, परंतु वे अपना आदर और आभार व्यक्त करने के लिए मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा गांधी ही कहते थे। तो भिन्न भिन्न स्थितियों में भिन्न भिन्न प्रकार के व्यवहार और महामानव हुए हैं, और उन्होंने भिन्न भिन्न प्रकार से व्यवहार किए हैं। भगवान श्री कृष्ण को आप देखिए, पहले के 6 अध्यायों में उन्होंने अपने विषय में कुछ भी नहीं कहा। एक बार केवल चौथे अध्याय के 6, 7, 8वें इन श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अजो अपि सन अव्ययात्मा भूतानाम ईश्वरो अपि सन प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय संभवाम्यात्म मायया। उन्होंने अपना रहस्य और ये सब संक्षेप के 3-4 श्लोकों में प्रकट किया। इससे अतिरिक्त उन्होंने पहले 6 अध्यायों में अपने विषय में कुछ नहीं कहा। और जब उन्होंने पहले के 6 अध्यायों के माध्यम से अर्जुन का विश्वास जीत लिया, अर्जुन की श्रद्धा जीत ली, अर्जुन का पूर्ण समर्पण पा लिया, तब उन्होंने 7वें अध्याय से अपनी योग और विभूतियों का वर्णन करना प्रारंभ किया। 7वें, 8वें, 9वें, 10, 11, 12 इन अध्यायों में भगवान अपने विषय में सब कुछ बता देते हैं। और अभी हम 10वें अध्याय के 13वें श्लोक पर हैं। 7, 8, 9 में भगवान ने अपने विषय में, अपनी योग और विभूतियों के विषय में बहुत कुछ बता दिया है, लगभग सब कुछ ही बता दिया है। क्यों किया भगवान ने ऐसा? क्योंकि भगवान अर्जुन के माध्यम से और गीता के माध्यम से समस्त मनुष्यों का उपकार और कल्याण करना चाहते थे, उनका अज्ञान और संशय नष्ट करना चाहते थे। हरे कृष्णा। तो भगवान समस्त मनुष्यों का और अर्जुन का भी संशय, अज्ञान नष्ट करने के लिए भगवत गीता को माध्यम बना करके सब पूरे मनुष्य समुदाय का कल्याण कर रहे हैं। जो भी भ्रम है कि कौन भगवान है, इसका नाश भगवान स्वयं अपने मुखारविंद से कर रहे हैं, और भगवत गीता उसका माध्यम है। इसीलिए भगवत गीता दिव्य है, योग शास्त्र है, क्योंकि यह स्वयं भगवान अपने विषय में भी इसमें कहते हैं। 7, 8, 9, 10, 11, 12 ये 6 अध्यायों में भगवान स्वयं अपने विषय में कहते हैं। यह केवल और केवल सारे शास्त्रों में भगवत गीता में ही होता है और कहीं नहीं होता। आज श्लोक संख्या 10वें अध्याय का 14वां श्लोक। सर्वमेतद्ऋतं मन्ये यन्मां वदसि केशव न हि ते भगवन् व्यक्तिं विदुर्देवान् दानवाः। इंग्लिश हिंदी अनुवाद गीता यथारूप श्रील प्रभुपाद। हे कृष्ण, आपने मुझसे जो कुछ कहा है उसे मैं पूर्णतया सत्य मानता हूँ। हे प्रभु, न तो देवतागण न असुरगण ही आपके स्वरूप को समझ सकते हैं। English translation Gita as it is Swami Prabhupada. Oh Krishna, I totally accept as truth all that you have told me. Neither the gods nor demons, oh Lord, know thy personality. इस श्लोक में प्रयोग किए गए संस्कृत शब्दों के अर्थ हैं सर्वम सब, एतद इस, ऋतम सत्य को,
मन्ये स्वीकार करता हूँ, यन यत जो माम मुझको वदसी कहते हैं केशव हे कृष्ण। दूसरी पंक्ति, न कभी नहीं ही निश्चय ही ते आपको आपके भगवान हे भगवान व्यक्तिम स्वरूप को विदुहु जान सकते हैं देवाः देवतागण न तो दानवाः असुरगण। इस श्लोक का तात्पर्य गीता यथारूप स्वामी प्रभुपाद के द्वारा। यहाँ पर अर्जुन इसकी पुष्टि करता है कि श्रद्धाहीन तथा आसुरी प्रकृति वाले लोग कृष्ण को नहीं समझ सकते। जब देवतागण तक उन्हें नहीं समझ पाते तो आधुनिक जगत के तथाकथित विद्वानों का क्या कहना। भगवत कृपा से अर्जुन समझ गया कि परम सत्य कृष्ण है और वे संपूर्ण है, अतः हमें अर्जुन के पद का अनुसरण करना चाहिए। उसे भगवत गीता का प्रमाण प्राप्त था। जैसा कि भगवत गीता के 4th अध्याय में कहा गया है, भगवत गीता के समझने की गुरु परंपरा का हास हो चुका है, अतः कृष्ण ने अर्जुन से उसकी पुनः स्थापना की, क्योंकि वे अर्जुन को अपना परम प्रिय सखा तथा भक्त समझते थे। अतः जैसा कि गीतोपनिषद की भूमिका में हमने कहा है, भगवत गीता का ज्ञान परंपरा विधि से प्राप्त करना चाहिए। परंपरा विधि के लुप्त होने पर उसके सूत्रपात के लिए अर्जुन को चुना गया। हमें चाहिए कि हम अर्जुन का हम अनुसरण करें, जिसने कृष्ण की सारी बातें जान ली। तभी हम भगवत गीता के सार को समझ सकेंगे और तभी कृष्ण को भगवान रूप में जान सकेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरे कृष्णा। सर्वम एतद ऋतं मन्ये, जो कुछ भी आप मुझसे कहते हैं, यन माम मुझसे वदसी, उन सब को मैं सत्य मानता हूं। मैं सबको सत्य मानता हूं जो कुछ भी आप मुझसे कहते हैं हे केशव। आपके भगवत्ता को न तो देवता जानते हैं और न दानव ही जानते हैं। ये अर्जुन ने यहाँ पर स्वीकार किया 10वें अध्याय के 14वें श्लोक में। कल हम जिस श्लोक की चर्चा कर रहे थे उसमें हमने देखा कि यही अर्जुन 4थे अध्याय के 4थे श्लोक में भगवान को वह स्वीकार नहीं कर पा रहे थे कि हे कृष्ण, आपका जन्म तो अभी हुआ है, आपने कैसे प्राचीन समय में सूर्यदेव विवस्वान को भगवत गीता का यह दिव्य रहस्य प्रदान किया, यह मैं नहीं समझ पा रहा हूं। तो अर्जुन बड़े ही सत्य वक्ता हैं। यदि उन्हें कोई बात समझ में नहीं आती तो वे भगवान से स्पष्ट पूछ लेते हैं। भगवान से पूछते समय वे भगवान पर आक्षेप नहीं लगाते। उनके मन में जो संशय होता है वह विनम्रता से पूछते हैं, और भगवान उनकी इस विनम्रता का आदर करते हुए अर्जुन को उत्तर भी देते हैं कि मेरे और तेरे बहुत से जन्म पहले हो चुके हैं, तुझे ध्यान नहीं और मुझे वह सब ध्यान है। तो इस प्रकार अर्जुन में जो भी संशय थे, उनके जो भी संशय भगवत गीता का उपदेश सुन करके उनके मन में आते गए, उन सब का निवारण भगवान ने किया। और एक ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई 10वें अध्याय के 12वें श्लोक में, जहां पर अर्जुन के सारे संशय नाश हो गए उनका, और अर्जुन ने यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम, परम ब्रह्म, परम धाम, पवित्रम परमम भगवान स्वीकार कर लिया और पूरे मन से, बुद्धि से सब कुछ समझने के पश्चात स्वीकार किया। अर्जुन साधारण भक्त नहीं है, अंध भक्त भी नहीं है। वे भगवान श्री कृष्ण के सखा हैं, शिष्य भी बन गए थे दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में, परंतु वे अंध भक्त नहीं है। उन्हें 9 अध्याय लगे इस बात को स्वीकार करने के लिए कि भगवान श्री कृष्ण ही पूर्ण पुरुषोत्तम है। तब जाकर के 10वें अध्याय के 12वें श्लोक में उन्होंने इसको स्वीकार किया, और अब 14वें श्लोक में वे कह रहे हैं कि आप जो कुछ भी मुझसे कहते हैं मैं उसे सत्य ही मानता हूं। यदि 10वें अध्याय के इसी 14वें श्लोक तक पहुंच करके कोई व्यक्ति भगवत गीता का अध्ययन करने के पश्चात भी अब भी यदि वह भगवान श्री कृष्ण पर विश्वास, श्रद्धा, समर्पण नहीं बना पाया है,
और यदि इस भगवत गीता का उपदेश देने वाला, इसका वक्ता, इसका वाचक, इसका अध्ययन करने वाला अभी भी भगवान श्री कृष्ण को यदि पूर्ण पुरुषोत्तम परम ब्रह्म स्वीकार नहीं कर पाया है, तो उसके लिए दूसरी पंक्ति में जो कहा है कि न तो देवता और न दानव वे भी आपको नहीं जान पाते, यह उसके लिए लागू पड़ जाएगा। वह भले देवता प्रकृति का हो या दानव प्रकृति का हो, परंतु अभी वह उस योग्य ही नहीं बना है कि वह भगवान श्री कृष्ण को समझ सके, वह भगवान श्री कृष्ण से अपना संबंध स्थापित कर सके। अभी उसमें वह योग्यता आई नहीं है। यह योग्यता बहुत सरलता से, सहजता से इस्कॉन के अनुयायियों को सहजता से मिल जाती है, क्योंकि उनमें एक बीज होता है, एक बहुत महत्वपूर्ण बीज होता है। उस बीज के बिना भगवत गीता को समझ पाना, भगवत गीता को स्वीकार कर पाना असंभव है। और वह बीज है कृष्ण प्रेम, कृष्ण भक्ति। यह सबसे पहले इस्कॉन में अपने अनुयायियों को दी जाती है। इस बीज का बीजारोपण वहां के समस्त जो प्रभु जी हैं वो करते हैं, कृपा करते हैं, और इस भक्ति का, इस श्रद्धा का बीजारोपण वे नए आए हुए भक्त गणों में करते हैं। वे अपने, वो जो जितने भी इस्कॉन के प्रभु हैं, वे अपने माध्यम से, अपने व्यवहार से, अपने चिंतन से, अपने विचारों से व्यक्त करते हैं कि उनकी श्रद्धा, विश्वास, समर्पण 100% भगवान श्री कृष्ण में है और कहीं नहीं है, और केवल भगवत गीता में है, भागवतम में है, और कहीं नहीं है। इस प्रकार का उनका यह जो व्यवहार है, जो दृढ़ता है, जो पूर्ण समर्पण है, यह अत्यंत मनमोहक है। और यह नए आए हुए अनुयायियों को, भक्तों को प्रभावित करता है, उन्हें कृष्ण भक्ति में आकर्षित करता है, उनके हृदय में कृष्ण भक्ति का, कृष्ण श्रद्धा का बीजारोपण करता है। ये संग का असर है, कृष्ण भक्त के संग का असर है। जब हम कृष्ण भक्त के संग का संग करते हैं, तब उसके संग से हमें भी कृष्ण की भक्ति का बीजारोपण होता है। ये तो संभव नहीं है कि हम कंस का, चाणूर का और इन सब का हम यदि संबंध बनाएं और हम में कृष्ण भक्ति का बीजारोपण हो जाए, ये संभव नहीं है। बीजारोपण हम में वही कर सकते हैं जो कृष्ण के प्रति समर्पित हैं, उनके भक्त हैं, स्वयं कृष्ण की प्रति श्रद्धा रखते हैं, समर्पण रखते हैं। जो भगवान श्री कृष्ण के प्रति श्रद्धा, समर्पण, ऐसा भाव ही नहीं रखते, वो कैसे हम में उस बीजारोपण को कर पाएंगे। भगवान श्री कृष्ण के जीवन में, जीवनी में जितने भी उनके द्वेषी थे, यदि हम उनका किसी का संग भी करते, तो हमें वह लाभ कभी भी कृष्ण भक्ति का मिल ही नहीं सकता था। जब भगवान श्री कृष्ण इस धरातल पर थे, तो पृथ्वी दो प्रकार के मनुष्यों में बंट गई। एक तरफ थे दुर्योधन, कंस, चाणूर, ऐसे जरासंध जैसे व्यक्ति जो कभी कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान स्वीकार नहीं कर पाए। उनके साथ में जितने भी रहे, भले वो कितने भी अच्छे हों, वे भी वैसे ही बन गए। जैसे कर्ण सूर्यदेव पुत्र है, देवताओं के पुत्र है, और दानवीर है, सर्वश्रेष्ठ दानवीर है, अत्यधिक दान करते थे, उन्होंने अपना स्वयं का सब कुछ दान कर दिया। फिर भी वे भगवान श्री कृष्ण को पूर्ण समर्पण और भक्ति से स्वीकार नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि संग था उनके भीतर। वह समर्पण, वह भाव कभी जग भी गया था, तब भी वह उसका पूरा अनुसरण कर नहीं पाए। तो जैसा हम संग करते हैं, कर्ण ने संग, सूर्यपुत्र कर्ण ने संग किया दुर्योधन का, तो उन्होंने कृष्ण से द्वेष पाया, वे कृष्ण के विरुद्ध में रहे, विरोध में रहे, उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से और धर्म से युद्ध किया, और यही हाल बाकी सबका हुआ। इसी प्रकार जो भी आज भी जो भी
भगवान श्री कृष्ण को स्वीकार ही नहीं कर पाते। 10वें अध्याय के इस 14वें श्लोक तक पहुंचते हुए, इसका अध्ययन करते हुए, अभी भी जिनके मन में मैल है, अज्ञान है, संशय है कि क्या भगवान श्री कृष्ण ही पूर्ण पुरुषोत्तम है या कोई और है, यदि ऐसा संशय, रंच मात्र भी ऐसा संशय है, तो वह इस लायक नहीं है कि वह आप में कृष्ण भक्ति का बीजारोपण कर पाएगा। उसके साथ आप सैकड़ों जन्म भी बिता लेंगे, तब भी वह आपका कल्याण नहीं कर पाएगा, आप में कृष्ण भक्ति स्थापित नहीं कर पाएगा। वहीं जिसे भगवत गीता आता ही नहीं, जो अनपढ़ है, अज्ञानी है, मूर्ख है, जिसे ज्यादा समझ भी नहीं है, परंतु यदि उसमें कृष्ण भक्ति है तो वह सहजता से आप में कृष्ण भक्ति का बीजारोपण कर पाएगा। तो कृष्ण भक्ति और भगवत गीता को समझने के लिए कृष्ण भक्ति सबसे प्रमुख बीज है। जब तक कृष्ण भक्ति नहीं होगी तब तक भगवत गीता को समझ पाना संभव ही नहीं है। आप समझिए ना, ये 6 अध्याय में भगवान स्वयं को पूर्ण पुरुषोत्तम कहते हैं, और यदि कोई गुरु, आचार्य, संस्था भगवत गीता का उपदेश दे रही है और यदि वह इन 6 अध्यायों को स्वीकार ही नहीं करती कि भगवान श्री कृष्ण ही पूर्ण पुरुषोत्तम है, तो वह इस 6 अध्यायों के विरोध में कुछ न कुछ तो बोलेगी। और भगवान श्री कृष्ण को अस्वीकार करने के लिए अनेकों प्रमाण, अनेकों युक्ति, अनेकों संवाद कहेगी, और इन सब शस्त्रों के, इस सब वाक शस्त्रों के माध्यम से वह आप पर भी प्रभाव करेगी कि आप भी नहीं मानिए, क्योंकि मैं नहीं मानता हूं कि भगवान श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम है। अब ये 7, 8, 9, 10, 11, 12 अध्यायों में समझ लिया, फिर भी नहीं मानता है। पूरी भगवत गीता भी उसने पढ़ ली होगी, तभी वह भगवत गीता का उपदेश कर रहा है, गुरु है, आचार्य है। अब भी उसकी भगवत गीता, भगवान श्री कृष्ण में श्रद्धा, दृढ़ता और समर्पण नहीं हुआ है, तो वह कैसे ये 6, 7वें, 8वें, 7, 8, 9, 10, 11, 12 अध्यायों का जो स्पष्ट मर्म है कि भगवान श्री कृष्ण ही पूर्ण पुरुषोत्तम है, वह आप तक पहुंचा ही नहीं पाएगा, क्योंकि वह स्वयं स्वीकार नहीं करता है। उसका यदि उसका उसकी शक्ति चले तो वह ये 6 अध्यायों को भगवत गीता में से काट दे, या भगवत गीता में से इन 6 अध्यायों में भगवान श्री कृष्ण के स्थान पर किसी और का नाम लिख दे, क्योंकि उसकी भगवान श्री कृष्ण में आस्था और श्रद्धा, समर्पण है नहीं अभी। ऐसे ढोंगी, पाखंडी, कपटी लोगों से भगवत गीता का अध्ययन करना मूर्खता है। भगवत गीता केवल और केवल एक कृष्ण भक्त के माध्यम से ही सुननी चाहिए। जब मैं इस्कॉन में जाता था प्रारंभ में नया नया, और जब मैं ये वाक्य जब इस्कॉन वाले कहते थे, आज भी उनकी प्रभुपाद की यथारूप में बार बार ये आता है कि कृष्ण, भगवत गीता और भगवान श्री कृष्ण की कथाएं, लीलाएं, ये कृष्ण भक्त के मुख से ही सुननी चाहिए। तो जब भी मैं ये पहले सुनता था, जब मैं नया नया था, तब मुझे लगता था कैसी बातें करते हैं, और जो नहीं है कृष्ण भक्त उनके प्रति अपमानजनक शब्द कहते हैं। आज मैं खुद दृढ़ता से यह बात की पुष्टि कर सकता हूँ कि इस्कॉन का यह जो विचार है, जो मान्यता है, कि जिस व्यक्ति में भगवान श्री कृष्ण के प्रति श्रद्धा, समर्पण और दृढ़ता नहीं है, उसके मुख से भगवत गीता सुनना व्यर्थ है। आप पूरी भगवत गीता का अमृत प्राप्त ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि वह 7वें, 8वें, 9वें, 10वें, 11वें, 12वें इन अध्यायों के साथ, और आगे जो भी आएंगे, पुरुषोत्तम योगो नाम अध्याय और मोक्ष कर्म संन्यास योगो नाम, इन सब अध्यायों के साथ वह न्याय कर ही नहीं पाएगा। वह इन सब अध्यायों को बोलते समय, इनका तात्पर्य समझाते समय अनेकों झूठ बोलेगा, मिथ्याचार करेगा। इस प्रकार वह स्वयं तो पाप करेगा ही, आपको भी वह पाप का भागीदार बनाएगा। तो भगवत गीता जब कभी सुननी हो तो किसी कृष्ण भक्त के मुख से ही सुननी चाहिए, और यदि एक भी बार वह वक्ता और भगवत गीता की चर्चा करने वाला एक बार भी यह कह दे कि वह कृष्ण भगवान को नहीं मानता या श्रद्धा नहीं करता, या वह किसी और की श्रद्धा करता है, प्रति श्रद्धा करता है, तो वह अभी परिपक्व नहीं हुआ है भगवत गीता के चर्चा के लिए।
भगवत गीता को प्रस्तुत करने के लिए। भगवान स्वयं कह रहे हैं, अर्जुन ने मान लिया है। भगवान श्री कृष्ण ने जो कुछ भी 10वें अध्याय के 11वें श्लोक तक कहा, अर्जुन ने इस श्लोक में उन सब को सत्य कह के स्वीकार कर लिया। या तो हम सब अर्जुन से ज्यादा समझदार हैं, अर्जुन से ज्यादा प्रतिभावान हैं, कि हम अर्जुन ने जो स्वीकार कर लिया वह हम स्वीकार नहीं करेंगे। और यदि ऐसा नहीं है तो हमें अर्जुन जो भगवान के प्रिय सखा और प्रिय भक्त हैं, उनका अनुसरण करते हुए हमें भी भगवान ने जो कुछ भी यहाँ तक कहा है और आगे कहने वाले हैं, उन्हें 100% अपने पूरे मन, बुद्धि और इंद्रियों और कर्म से स्वीकार कर लेना चाहिए और भगवान श्री कृष्ण को अपने जीवन का लक्ष्य और उद्देश्य बना लेना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण के कहे हुए शब्दों पे, वाक्यों पे, उनके कर्मों पर कभी भी संशय नहीं करना चाहिए। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नेति मामेति सोर्जुना। जो भी मेरे जन्म और कर्म को दिव्य जानता है, मानता है, वह इस शरीर को छोड़ करके पुनः जन्म मृत्यु के चक्र में नहीं आता, वह मुझे प्राप्त करता है। और यदि जो अभी भी इसका भगवान के जन्म और कर्म को दिव्य नहीं मानता और तत्व से जानता नहीं है, तो उससे भगवत गीता की चर्चा उससे भगवत गीता की चर्चा सुननी और उससे अध्ययन करना व्यर्थ हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण के प्रत्येक वचन, प्रत्येक शब्द सत्य हैं। इस प्रकार ही उन्हें स्वीकार करना चाहिए। जिस भाव से अर्जुन ने उन्हें स्वीकार किया है कि आप जो कुछ भी कहते हैं वह सत्य है, हमें भी उसी भाव से भगवत गीता को स्वीकार करना चाहिए। भगवत गीता मिथ्या है और मेरा विचार सही है, इस अहंकार को त्याग देना चाहिए। भगवत गीता सत्य है और मैं जो जानता हूं वह अज्ञान है, यह सही व्यवहार है। भगवत गीता मिथ्या है और मैं जो जानता हूं वह सही है, यह अहंकार है। इस भाव को, इस व्यवहार को इसी क्षण परिवर्तित कर देना चाहिए। इसके आगे भी अर्जुन प्रश्न पूछेंगे जो उन्हें नहीं समझ में आता, परंतु अर्जुन अब आगे जो कुछ भी पूछेंगे वो इस भाव से नहीं पूछेंगे कि वे भगवान श्री कृष्ण जो कह रहे हैं उसे सत्य नहीं मानते। वे इसी भाव से पूछेंगे कि आप जो कुछ भी कह रहे हैं सत्य है, परंतु मैं ये और अच्छे से जानना चाहता हूं, आप बताइए। और भगवान जो अर्जुन आगे पूछेंगे उन सब का विस्तार में उनके विषय में कहेंगे। हरे कृष्णा। श्रील ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। आचार्य महात्मा गांधी जी की जय।